अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। कल इजाज़ शाह आए, जो इस ड्रामे का, मैं इसको ड्रामा सीरियल कहूँगी, कुछ और नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे ये रियलिटी नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है जो हर चीज़ जैसे स्क्रिप्टेड होती है ना, उस तरह का है। स्क्रिप्टेड क्यों कह रही हूँ फ्रेंड्स? क्योंकि किसी की फैमिली में मैं हमेशा कहती हूँ कि एक इंसान ख़राब हो सकता है कि पूरा का पूरा फैमिली ख़राब है। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह हम सबको माफ़ करे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमें हमेशा गलत रास्ते से बचाए। इनकी फैमिली का जिसको देखो, चाहे वो तारा का जो दो आर लेके घूमती है सारा दिन, मंकी ब्रांड, उनसे लेकर हर एक का कोई ना कोई पास्ट है, कोई ना कोई स्टोरी है, कुछ ना कुछ है। तो इजाज़ शाह आके उन्होंने क्या किया, मुझे लगता है उन्होंने और भी इस चीज़ को पक्का करके गए हम सब के जहनों में। जिनकी भी जहन में सवालात चल रहे थे बच्ची के बारे में या गलत बातें चल रही थी, वो उन्होंने आके और भी उस पर स्टैंप लगा कर गए कि ये सच है। क्योंकि उन्होंने इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं किया। अगर कोई आके स्टेटमेंट देता है कि ये चीज़ गलत है, तुम लोग क्यों बात कर रहे हो, तो ये कहा जाता है कि उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों एक बच्ची के पीछे आप लोग इस तरह का गंदी बातें कर रहे हो, मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। क्लियर इस तरह की जाती है। ये होता है सही स्टेटमेंट। अगर आप किसी को सही बताने के लिए आए हो कि देखो मेरे साथ उसको जोड़ रहे हो आप लोग, तो वो गलत है, मेरा उसका कोई रिश्ता नहीं है। अभी भी मैं खुद कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे उन्होंने जो बातें की है, आप सबको समझ आई होगी कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने किसी बात से इनकार नहीं किया, किसी बात से डिनाई नहीं किया। घुमा फिरा कर उन्होंने बातें तो की, लेकिन वही बातें की कि जो लोग बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और सही टाइम आने पर इस चीज़ पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ उनका प्रोसेस चल रहा है और वो बताएंगे। हाँ, वो यूट्यूब पे इस बात को नहीं लेके आएंगे, जैसे कि बाकी सब कहते हैं कि यूट्यूब में तो इंसाफ नहीं मिलता है। तो उनका भी शायद वही कहना था कि यूट्यूब में मुझे क्या मिलेगा, मेरी फैमिली है, मेरा घर है, हर चीज़ है, जो भी मैं कर रहा हूँ फैमिली के साथ है, और मेरी जो चीज़ें भी हो रही है प्रोसेसिंग सबको पता चलेगा बहुत जल्द। लेकिन मैं यूट्यूब में नहीं बात करूँगा। कल जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो यूट्यूब में ही उन्होंने दिया, तो क्लियर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और भी जो लोग बातें कर रहे हैं उनको वो और भी मुंह पे वो, ये लोग कहते हैं ना, लुकमा देना कि अब अच्छे से और भी बातें करो, क्योंकि ये बात सच है। इंसान अगर किसी बात को ख़त्म करने आता है या स्टेटमेंट देने आता है कि ये चीज़ें गलत है, आप लोग एक मासूम बच्ची के ऊपर गलत बातें कर रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, नाजायज़ बातें कर रहे हो, तो वो दूसरी तरह से बात करता है। जिस तरह इजाज़ शाह ने बात की, मुझे लगता है उस तरह कोई बातें नहीं करता है। ठीक है, उनका पर्सनल मैटर है, उनकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इस बात को घुमा घुमा कर और भी मतलब कंफ्यूजन में डाल दिया लोगों को कि हाँ, कुछ लोग सोचेंगे कि देखो जो मेन आदमी है उसने खुद अपने यूट्यूब के चैनल पे आके इस तरह की बातें की है, उसने क्लियर डिनाई नहीं किया कि नहीं ये सब चीज़ें झूठ है, ये गलत है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, और मैं अपनी इंस्टा में आज उनका वीडियो डालूंगी, अगर किसी ने नहीं सुना है तो जाके प्लीज़ सुन लीजिएगा। कि बिल्कुल एक मतलब घरेलू औरत बन चुकी है, रेगुलर कुकिंग दिखा रही है, मतलब जो भी उससे टिटबिट हो सकता है वो सब वो करती है, दिखाती है। और अब तो नई खबर आई है कि सिंगर भी बनने वाली है, किसी से मिलने गए थे। वैसे मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगी, पाकिस्तान में इतने अच्छे अच्छे टैलेंट है, टैलेंटेड लोग छुपे हुए हैं जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जिनको चांस नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको गाने का भी ऑफ़र आ गया, तो क्या बोल सकते हैं। अब वही बात है ना कि लोग बदनाम चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सोचते हैं शायद इसको लेके जाएंगे तो मार्केट में ज़्यादा वो चीज़ सेल होगा, जो चीज़ बिकता है वही चीज़ लोग ख़रीदते हैं। आवाज़ तो कुछ ऐसी नहीं है, हमने तो कोई ऐसी आवाज़ के गाने सुने नहीं है कि हम बोले कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ में गाना सुना रही है। कुछ ऐसा नहीं है, ना कोई प्रोफेशनल सिंगर है, ना कुछ है,
लेकिन चलो ऑफ़र आ गया, देखते हैं इनके भी गाने निकल आएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टारडम छोड़ दिया, जो अपने पीक में थे, अपनी स्टारडम के पीक में थे, बहुत ऊंचाई में, बहुत फेमस थे। उस टाइम पे उन्होंने अपनी इस करियर को छोड़ दिया कि अल्लाह के राह में आ गए। लेकिन यहाँ एक औरत मैं देख रही हूँ जो कहती है कि मैं अल्लाह से, मेरी अलग एक कनेक्शन है, अल्लाह से मेरी एक अलग बातचीत होती है। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो औरत अब हर वो चीज़ करते करते अब गाने की तरफ लौट रही है, मतलब दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। गाना गाऊं, ये सब करूं, इन्हीं चीज़ों में है। तो तुम उम्रा करने क्यों गई थी? कि दर पे जाने का तो ये मतलब है कि मैं अपनी गुनाहों से माफ़ी मांग लूं, मैं बिल्कुल उस जगह से पाक होके निकलूं। मेरे अंदर जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो अल्लाह को नापसंद है, वो चीज़ों को ख़त्म करके मैं एक बहुत ही अच्छी इंसान बन के निकलूँ। उस घर में जाने का तो ये मतलब होता है। हमने तो यही सुना है, और हमारे जहन में भी जो होता है ना, इंसान का जैसे नियत होता है उसी तरह नियत पे बरकत कहते हैं ना। तो हमारी नियत तो यही है कि जितनी अभी भी हमारे अंदर कमी है, अगर एक दफ़ा हम उस घर पे जाएंगे तो उस घर से जाकर इंशाल्लाह जो खराबियां हमारे अंदर अभी भी है, हम चाहेंगे कि अल्लाह वो चीज़ ख़त्म कर दे। हम तौबा करके उस घर से निकलेंगे कि अल्लाह हमें बिल्कुल पाक कर दे, हमारे हमारे दिल को बिल्कुल साफ़ कर दे। ऐसी सोच लेके जाएंगे और उस घर से जब निकलेंगे तो बिल्कुल एक अलग इंसान बन के निकलने की कोशिश करेंगे। देखें, इंसान जब कोशिश करता है अच्छाई की तरफ जाने की तो अल्लाह भी साथ देता है। अगर हम खुद ही कोशिश नहीं करेंगे तो कहाँ से कुछ होगा। अभी इनको ही देख लें, उम्रा करके आई है, सिवाय कि हाँ दीन की तरफ लौटूं, हर चीज़ करूं। अगर आप दीन की तरफ लौटोगी तो क्या आपको लोग देखेंगे नहीं, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे? दो दो बार उम्रा करने के बाद भी इनको सिंगर बनने का शौक़ है। पहले ही इनके ऊपर इतनी ज़िल्लतें, इतनी ज़िल्लतें, नॉर्मल इंसान तो मुंह नहीं दिखा सकता है। लेकिन चलो, इन लोगों के अंदर थोड़ी शर्म हया कम है, वो हमने देखा है। इनको शर्म वगैरह नहीं है तो ये लोग आ जाते हैं सामने, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। वरना ये सब चीज़ें में इंसान बहुत शर्मिंदा हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने किया होता है तो वो चीज़ों की सबूतें निकल कर आती है। इतना ज़्यादा चीज़ें लोग क्रिएट नहीं कर सकते है कि मैं अल्लाह की तरफ लौट चलूँ, नमाज, इबादत, अच्छी अच्छी बातें, इस्लाम की बातें लोगों को बताऊँ, अपने इस्लाम को और बुलंद करने की कोशिश करूँ। इतना देखते, इतना मानते हैं तो हो सकता है मेरी बातों से कोई दीनदार हो जाए, कोई इबादत शुरू कर दे। नहीं, उनको तो सिंगर बनना है। अब मतलब कोई बात के भी, कितना भी हम इनको देख लेना, मुझे कोई अच्छाई दिखती नहीं है। मैं तो हूँ बुरी, मैं तो कहती हूँ मैं खुद बुरी हूँ। मैं अभी ये सब बातें कर रही हूँ, मैं बुरी हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ यह हमारा काम है, ये ज़रूरी है हर मुसलमान का, हर इंसान का, किसी रिलीजन का भी हो, किसी धर्म के भी हो। किसी को हम गलत देख रहे हैं उसको समझाना ज़रूरी है। अब हमारे रिलीजन में, हमारे जो मज़हब है उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। गाना बजाना सुनते हम भी हैं, मैं भी सुनती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल सुनती नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने जो एक ऐलान कर दिया अब मैं सिंगर बनने जा रही हूँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। दुनिया को ये क्या बता रहे हैं कि उम्रा करके आओ और उसके बाद बस ये सब चीज़ें, हरकतें करो, और साथ ये भी बोलो कि मेरी तो एक अलग कनेक्शन है। खैर, वो कनेक्शन वाली बातें आजकल इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है। वो जब उनके ऊपर सही अजाब आता है, लोग दिखता है कि मैं किस तरफ जाऊं, क्या करूं, तब उनको याद आ जाता है कि अल्लाह से उनकी एक अलग कनेक्शन है। वरना ऐसे तो कुछ भी नहीं है। दिलबर को देखा, बड़ा खुश हो रहा था, आज गवाही देने गया था, मैं गवाह हूँ, बाबर गवाह है। हाँ ठीक है, तुम तो उसकी फैमिली मेंबर हो, आप लोग उसकी गवाह तो बनोगे ही। लेकिन जब आप लोगों ने जिन पर केस किया, जिन बेचारों पर भी, जिनके पास आप लोगों का प्रूफ्स है, आप लोगों की जो एविडेंस है, चीज़ें हैं उनके पास है, तो वो भी तो चुप नहीं बैठेंगे ना। ये भी तो सोचो, इतना खुश होने का क्या फ़ायदा है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री में जाना जाता है, वहाँ की औरतें अगर इस तरह की ओपनली हरकतें कर रही हैं, उनकी चीज़ें निकल निकल कर बाहर आ रही है, और ख़ास कर जो अब ये इजाज़ शाह का जो स्टेटमेंट था, मुझे लगता है जो दूसरे लोग हैं ने डाउनलोड करके रखा होगा, वो बातें भी आएगी, फिर हर चीज़ होगा। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप लोग इतने खुशियाँ मना रहे हो। चीज़ का रिज़ल्ट आने दो, हर चीज़ होने दो, उसके बाद अगर आप लोग खुशियाँ मनाओगे तो अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि पहले से इंसान को इतना बैंड बाजा ये सब नहीं बजाना चाहिए। एंड में जाके जब पूरे रिज़ल्ट आ जाए, हर चीज़ हो जाए, तब जाके ये खुशियाँ मनाए तो अच्छा लगता है।
हियरिंग पे हियरिंग होगी, आना जाना लगा रहेगा, आप लोग अपनी बातें रखोगे, जो दूसरों पर आपने केस किया वो अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी चैनल पे न्यू आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।